नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। आज का मेरा विषय है बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में। आज हम बात करते हैं डोला मारूरा दोहा के संदर्भ में लोक गाथा की विशेषता है। इसमें जो विशेषताएं हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है अनगणपन। गाथाएं अनगढ़ होती हैं। साहित्यिक प्रियतमताओं का योग लोक गाथा में नहीं होता, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि लोक गाथा में सौंदर्य नहीं है। अनगढ़ वस्तु में एक भिन्न प्रकार का सौंदर्य होता है। नैसर्गिक सौंदर्य जिसका आनंद कृत्रिम सौंदर्य से अधिक तीखा होता है। लोकगाथा में मनोभावों का मनोमुग्धकारी स्वच्छंद प्रवाह होता है। गाथाकार अभिव्यक्ति को अलंकार आदि के बंधन में सप्रयास नहीं बांधता। उसकी रचना स्वतंत्र विचरण के लिए स्वतंत्र होती है। छंद, विधान, अलंकारों का प्रयोग होता है। श्री रामनरेश त्रिपाठी ने भी ग्राम गीत को हृदय का धन इसी संदर्भ में कहा है। वे इसे प्रकृति का उद्गार कहते हैं। मारवाड़ी ने स्वप्न में प्रिय को देखा, पर स्वप्न टूटने के साथ ही मिलन भी समाप्त हो गया। जागते ही वह निश्वास लेने लगी, व्याकुल हो गई। इस स्थिति को गाथाकार ने कितने स्पष्ट सार्थक ढंग से व्यक्त किया है। इसमें अलंकार आदि कुछ नहीं है, पर तीखापन है। दूसरी विशेषता आती है सामूहिक भार भूमि की। लोकगाथा लोक संपत्ति होती है, वह जनता की वस्तु है। गाथाकार ऐसी ही कथा वस्तु को गाता है जो लोक रुचि का समान आधार बन सके। गाथा का गायन समाज के समक्ष होता है। गाथा में गाथाकार उन्हीं भावों को, उन्हीं अंशों को महत्व देता है जो सामूहिक महत्व के होते हैं। त्याग, बलिदान, प्रेम, वचन, निर्वाह आदि वे भावनाएं महत्व के होते हैं और उनकी प्रवृत्तियां जिन्हें समाज का प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है। इन प्रवृत्तियों में के आश्रय में प्रश्रय मिलता है। ढोला मारू में यह भावभूमि प्रेम है। अगली विशेषता है मौखिक परंपरा एवं लिपिबद्ध रूप। मौखिक परंपरा लोकगाथा की अन्य विशेषता है। गाथा का प्रथम रचयिता आदिकाल में प्रतिभा संपन्न व्यक्ति रहा होगा, पर लिपि के अभाव में उसका काव्य मौखिक ही रहा होगा। मौखिक रूप में कहीं वह सुरक्षित रही होगी, कभी उसका गायनी व्यक्तित्व में रूप में हुआ होगा, कभी सामूहिक रूप में। आज भी गाथा के लिखित रूप प्राय नहीं मिलते। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने इस संदर्भ में लिखा है, जब किसी भाषा को लिपि के शिकंजों में बांध दिया जाता है तब उसकी वृद्धि रुक जाती है। उसकी वृद्धि रुक जाती है, उसका पाठ निश्चित हो जाने के कारण उसमें अन्य गायकों द्वारा परिवर्तन तथा संवर्धन की गुंजाइश ही नहीं रहती। परंतु मौखिक रूप में रहने पर जिस प्रदेश में इनका प्रचार होता है, वहाँ गायक उसमें दो चार अपनी कड़ियाँ जोड़ देते हैं। इस प्रकार इनके विभिन्न पाठ हो जाते हैं। इस संबंध में यह मत है कि गाथा के गायक आज भी अनपढ़ हैं और साधारणतः ग्रामों में ही निवास करते हैं। इन गायकों से गाथा को लिपिबद्ध करने पर यह लिपिबद्ध रूप अन्य स्थानों के अनपढ़ गायिकाओं तक ही भी यदि पहुंचता है तो उसके लिए व्यर्थ हैं। यदि वे किसी से इस रूप को सुनते भी हैं तो विश्वास नहीं करते और अपने स्वयं के ही रूप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अतएव लिपिबद्ध गाथा को लाभ तो अध्येता नागरिक ही उठाते हैं। ग्रामवासी और गायकों पर गाथा की लिपिबद्ध किए जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अगली विशेषता है संगीतात्मकता की। गीय होना लोक गाथा का धर्म है। प्रत्येक गाथा लय, ताल और राग में प्रस्तुत की जाती है। राग में होने पर गाथा का प्रभाव अनिवार्य हो जाता है। प्रेम गाथाओं के गायक प्राय सारंगी के कोमल स्वर में स्वर मिलाकर गाथा की कोमलता व्यक्त करते हैं। अगली विशेषता अज्ञात रचयिता। किसी रचना का रचयिता भी कोई तो होता ही है, परंतु गाथा का रचयिता अज्ञात ही रह जाता है। आज इतनी गाथाएं प्रचलित हैं, परंतु इनका रचयिता कौन है, इस बात का ज्ञान होना कठिन ही नहीं असंभव है, क्योंकि गाथा में कहीं उसका नाम पता नहीं रहता, अतः इसका निर्णय भी नहीं हो पाता। डॉक्टर उपाध्याय ने लिखा है, लोकगाथा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसका रचयिता अज्ञात होता है। हीर रांझा, ढोला मारू, विजयमल, सोरठी, बंजारा आदि अनेक गाथाएं उत्तरी भारत में प्रसिद्ध हैं, परंतु इनकी रचना किसने की, यह अंधकार के गर्त में छिपा है। किसी काल में किसी गाथा की रचना किसी व्यक्ति ने की, इसका पता लगाना अत्यंत कठिन काम है। अगली विशेषता है संदिग्ध ऐतिहासिकता की। लोकगाथा कल्पना, श्रुति, इतिवृत्त एवं अनुरंजना संपुटित रचना होती है। ऐतिहासिक, अनैतिक सभी प्रकार के पात्र इनमें होते हैं, पर अनेक लोक गाथाओं के अध्ययन से हमें मिलता है कि ऐतिहासिक पात्रों से संबद्ध गाथाओं में पात्रों के नाम ही केवल ऐतिहासिक रह जाते हैं, शेष कल्पना प्रसूत होता है। इसका कारण है गाथा का रचयिता का पढ़ा लिखा नहीं होना, इतिहास का ज्ञान भी उन्हें नहीं होता, और सुनी हुए रूप में घटना का विकृत होना अस्वाभाविक नहीं है। अगली विशेषता है सुदीर्घ कथानक। लोकगाथा का मूल रूप चाहे कितना और कैसा भी रहता हो, पर कालांतर में उसका कलेबर बहुत बड़ा हो जाता है। इसका एकमात्र कारण गाथा की मौखिक परंपरा ही है। मौखिक परंपरा के कारण प्रत्येक गायक मूल गाथा में कुछ परिवर्तन भी कर देता है। इस प्रकार गाथा का कलेबर बढ़ता चला जाता है। अगली विशेषता है अनेक रूपात्मकता की। लोकगाथा की अनेक रूपता स्पष्ट है। इस अनेक रूपता में ही लोकगाथा का प्रभाव उन्मुक्त होता है। अनेक रूपता एक गायक द्वारा दूसरे का अनुकरण करने से उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अनुकरण पूर्ण नहीं होता। इस अनुकरण में भाषा, पात्र और कभी कभी कथा भी बदल जाती है। राजस्थान में ही बगड़ावत गाथा के अनेक रूप विद्यमान हैं, जैसे घटना, क्रम और स्थानों की, पात्रों के नामों की और भाषा की। अगली विशेषता है प्रचलित जनभाषा का प्रयोग। गाथाकार अपनी रचना को गाकर सुनाता है, अतः वह प्रचलित जनभाषा का प्रयोग करता है। अलंकृत नागर काव्य में जहाँ काव्य रचयिता शब्दों के परिष्कृत रूप का प्रयोग करता है और भाषा की शुद्धता का विशेष ध्यान रखता है, वहाँ गाथाकार इस बात पर ध्यान नहीं देता। लोकगाथा की भाषा कभी प्राचीन नहीं पड़ती, यह चिरजीवी रहा करती है। ऐसी जीवित भाषा के रूप में वह प्रचलित जनभाषा का प्रतिनिधित्व करती है। ढोला मारू गाथा की लिपिबद्ध रूप की भाषा प्राचीन है, पर आज भी गायकों से सुनी जाती है, वह परिवर्तित है। अगली विशेषता है उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव की। लोकगाथा में उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता है, पर इनसे उपदेश लिया जा सकता है। मतलब कि गाथा या उपदेश कांता सम्मित होता है। रचयिता व्यास की भांति सामने आकर उपदेश नहीं देता। प्रत्येक साहित्यकार प्रयत्नपूर्वक उपदेशक बनने से बचना चाहता है, परंतु लोकगाथाएं सर्वदा उपदेश शून्य होती हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है।
अगली विशेषता है स्वाधीनता की, स्थानीयता की। लोकगाथा की विविध रूपता का उल्लेख पहले भी हुआ है। वहाँ की स्थानीय विशेषताओं से वह विशिष्ट होती हैं। स्थानीय प्रवृत्तियों का समावेश उसमें हो जाता है। सोरठ लोकगाथा मूल में गुजरात की है, पर यह राजस्थान में भी गाई जाती है और भोजपुरी में भी, परंतु दोनों रूपों में पर्याप्त अंतर आता है। राजस्थानी रूप में यहाँ की विशेषताएं आ जाती हैं और ढोला मारू लोक गाथा ब्रज में प्रचलित है और राजस्थान में भी, पर राजस्थानी रूप में यहाँ की स्थानीय विशेषताएं हैं। अगली विशेषता है टेक पत्तों की पुनरावृत्ति। डॉक्टर उपाध्याय ने लिखा है, लोक गाथाओं की सर्वप्रथम विशेषता टेक पदों की पुनरावृत्ति होती है। गीतों को जितनी बार दोहराया जाता है उतना ही उसमें आनंद आता है। टेक पदों का एक महत्व और भी है। टेक पद में एक मूल भेद संक्रमित होता है। इससे आगे वाली पंक्तियों में वर्णित घटना द्वारा इस भाव को पुष्ट किया जाता है। टेक पद की पुनरावृत्ति से प्रभाव की सृष्टि होती है। श्रोता समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ भाव को ग्रहण करने में समर्थ होता है। लोकगाथा के विवेचन के आधार पर ढोला मारू को परखने का यह लोकगाथा ही सिद्ध होता है। उसमें ढोला मरवण के जीवन की प्रारंभ से लेकर पूर्ण वर्णन है। वह मूलतः वे प्रेम काव्य है, अतः प्रेम प्रसंगों की ही प्रधानता दी गई है। ढोला मारू मौखिक रूप में जीवित है। लोकगाथा की इतनी विशेषताएं और लक्षण ढोला मारू में हैं। यह लोकगाथा ही है। इन तत्वों को बिना जाने समझे कुछ लोगों ने इसे अभिजात्य काव्य कहा है, परंतु वे ठीक नहीं हैं। धन्यवाद।